हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा मुझे। अच्छा ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा मुझे। जिसको जितना पहचाना था उसने उतना पहचाना मुझे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 का सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने ये रहा। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी रेशियो, साइन सेक टैन कॉस जो भी हो, इसको तुम कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सपोज मैं ऐसे बोला सपोज मैं ऐसे बोला साइन ए इजकल टू क्या कॉट ए का टर्म में क्या लिखूंगा। सर इसको मैं कॉट स्क्वायर ए लिखूं, इसको कॉट स्क्वायर ए लिखूंगा या कॉट स्क्वायर 1 लिखूंगा, इसका रूट ओवर लूंगा या इसको 1 बाय करूंगा, क्या करूंगा मेरे को ना पता। अब हम करेंगे मतलब साइन ए इजकल टू क्या ऑफ अ कॉट ए। 1 1 2 प्लस माइनस कुछ रहेगा, रूट ओवर स्क्वायर रूट कुछ रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं रहेगा। ठीक है, साइन इजकल टू और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं रहेगा, मतलब कॉस टैन सेक कोसेक ऐसे कुछ नहीं रहेगा, बस कॉट ही रहेगा। समझ रहे हो, इसलिए इसको दिया है इन टर्म्स ऑफ कॉट है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन कैसे हम निकालेंगे, इसको थोड़ा हम तुम्हें मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, देखो तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये तुम्हें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये तुम्हें पता है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है। और एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए, ये पता है। और है 1 प्लस टैन स्क्वायर है इजकल टू सेक स्क्वायर है। ये तीन तुम्हें पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है इसको याद करो। ठीक, और क्या सर पता है हमें, हमें पता है साइन ए इजकल टू 1 बाई कोसेक है, ये पता है ना। कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। कॉस ए इजकल टू 1 बाई सेक ए एंड टैन ए इजकल टू 1 बाई कॉट ए। ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो इसको याद करो। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, इससे मैं क्या लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं, और मैं कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं। लिख सकता नहीं बोलो। अरे भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगर साइन स्क्वायर को इधर में ठेल दिया तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सपोज इसको इधर चला गया, क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल 1 लिख सकता हूं। क्लियर है। इसको क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इजकल 1। ऐसे इधर उधर करके तुम लिख सकते हो, इस प्रॉब्लम नहीं, बस तुम ये तीन याद रखना और ये तीन तुम्हें पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है साइन सेक एंड टैन। देखो यहाँ पे एक पता चल गया हमें, टैन है कॉट ए का रिलेशन, फॉर्मूला से तुरंत पता चल गया। तो ये तो टैन है ना, टैन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ये तो खत्म है, ये इसका काम तमाम है। अब हम साइन सेक का निकालेंगे। ठीक है, तो साइन ए, सर साइन ए के साथ कॉट का कैसे रिलेशन करूंगा, साइन के साथ कॉट का सर रिलेशन नहीं है, यहाँ पे तो कॉस के साथ है, यहाँ पे कॉस के साथ है साइन का रिलेशन। अगर देता कि कॉस के साथ रिलेशन निकालो, मैं लिख देता साइन स्क्वायर इजकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन इजकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर है का रूट ओवर। इतना तो पता है ना तुम्हें। तो सर साइन का साथ कॉस का साथ है और साइन के साथ कोसेक का है, सर कॉट का तो कोई दूर दूर का दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे साइन के साथ कोसेक का है, ठीक है, और कोसेक का यहाँ पे देखो कॉट का साथ है, यहीं से मैच करना तुम। तो साइन ए का कोसेक के साथ है, ठीक है, कोसेक का कॉट के साथ है। देखा, इस टाइप का मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोसेक ए लिख सकता हूँ मैं, कोसेक ए। क्लियर है। तो कोसेक ए कॉट के साथ है, तो क्या क्या वहां लिख सकता हूँ मैं, देखो
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक ए कितना होगा, इसका रूट ओवर होगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, खत्म है बात एक लाइन में। चीजों को तुम एनालाइज करो, क्या किसके साथ रिलेटेड है वही चीज तुम्हें देखना है, खत्म है। साइन ए इजकल 1 बाई कोसेक ए, 1 बाई कोसेक ए, और कोसेक ए इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर, खत्म है बात, क्लियर है। एक एक लाइन में आंसर है। उसके बाद सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए का क्या रिलेशन है, देखो सेक ए के साथ कॉस का रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है, और सेक ए का किससे रिलेशन है, देखो सेक के साथ टैन का रिलेशन है, सेक के साथ टैन का रिलेशन है, और टैन कॉट का रिलेशन तुम्हें पता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ए, यहां पे क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको लिखता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए। इट इंप्लाइज सेक ए कितना होगा, सेक ए इसका रूट ओवर होगा ना, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इसका सेक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट ओवर, इसका रूट ओवर कर लो, तो सेक स्क्वायर ए का सेक है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो सेक ए के साथ क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, लिख दिया। अभी तो तुम कर लोगे ना, ये भाई टैन कॉट के साथ इसे तो है रिलेशन, टैन इजकल 1 बाई कॉट है, सो इसको क्या लिख सकता है रूट ओवर 1 प्लस 1 बाई कितना कॉट स्क्वायर है। टैन ए की जगह 1 बाई कॉट लिख सकता हूँ, तो टैन स्क्वायर है मतलब 1 बाई कॉट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, ये ऐड हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर बाई कॉट ए, खत्म है बात। चीजों को तुम्हें आना चाहिए, ये सारे चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या किसके साथ क्या रिलेशन है, किसके साथ क्या रिलेशन है वही तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो साइन ए हो गया हमारा, सेक ए हो गया इतना, टैन ए हो गया, और क्या बच गया, सारे निकालना। और कोसेक देता है, अगर कोसेक ए देता है, कोसेक ए तो इजी है, कोसेक ए मतलब ये वाला, खत्म है बात। ये क्या होगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर कोसेक देता है, दिया नहीं तो एक्स्ट्रा तुम कर सकते हो। और क्या बच गया, कॉस बच गया, कॉस है, कॉस है क्या है 1 बाई सेक है, 1 बाई सेक है। तो यहाँ पे क्या सेक ए कितना है, ये वाला सेक ए इतना है ना, तो इसको रिवर्स कर दो, ये कितना हो जाएगा कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर, खत्म है बात। भाई सेक ए का ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट ओवर बाई कॉट है, तो कॉस कितना इसको उलट जाएगा ना, तो ऊपर चला गया कॉट है, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट ओवर है, तो हम सारे निकल देना, साइन कॉस टैन सेक कोसेक सारे निकाले ना, फिर खत्म है। इस टाइप का तुम क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं कि 2-3 चीज पूछा है तुम 3 चीज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा। रटो मत कुछ यार, तुम लोग रट लेते हो, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप का, ऐसे नहीं करना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट देखना है। ये 3 रिलेशन तुम्हें ध्यान से रखना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा किसका रिलेशन किसके साथ रिलेटेड है, उसके हिसाब से तुम्हें करना है, क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करते हैं।